साथियों, पिछले साल के मुकाबले इस साल की गर्मी बहुत ज्यादा है। ना खाने को शिकार है, ना पीने को पानी। सब तरफ सिर्फ कैक्टस ही कैक्टस है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा नामो निशान ही मिट जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे पंख पे पंख धरे बैठने से क्या होगा? हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। लेकिन हम करें तो क्या करें? यहाँ से दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। सारा बंजर इलाका है। दोस्तों, इस साल की गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। हमारा जंगल इतनी गर्मी में भी खुशहाल और हरा भरा है। हाँ लाडो, हम हर साल जो नए नए पेड़ लगाते हैं, ये सब उसी का कमाल है। वो कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे फल भी वैसा ही मिलेगा। हमें किसी ऐसी जगह की खोज करनी होगी जहां किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। हम सब एक काम करते हैं, अलग अलग होकर वैसे जगह की खोज करते हैं और रात में सारे फिर से यही मिलेंगे। जिसे भी वैसी जगह मिले वो सबको वहाँ लेकर जाएगा। चलो फिर, हम सब अभी निकलते हैं। सारे शिकारी पंछी अलग अलग होकर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में उनमें से एक शिकारी पंछी सुंदरबन जंगल में आ जाता है। अरे वाह, ये जंगल कितना बड़ा और हरा भरा है। यहाँ पानी और शिकार की भी कोई कमी नहीं है। वही शिकारी पंछी किसी की नजर में न आते हुए पूरे सुंदरबन जंगल का जायजा ले लेता है। रात होते होते सारे शिकारी पंछी फिर से उसी जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। चलो, एक एक करके सब बताओ, कौन कौन कहाँ गया था? मैं पूरब की तरफ गई थी। वहाँ पर मुझे एक दो जगह मिल तो गई, लेकिन वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 7-8 घोंसले ही थे। उनमें से 2-4 तो खाली पड़े हुए थे। वहाँ पर पानी भी उतना ज्यादा नहीं था। बटले, तू कहाँ गया था? मैं उत्तर की तरफ गया था। वहाँ पर भी ऐसा ही हाल है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। काने, तू कहाँ गया था? तू तो बड़ा खुश लग रहा है। हाँ सरदार, मैं पश्चिम की तरफ गया था। पश्चिम में थोड़ा अंदर जाने पर मुझे एक बहुत बड़ा जंगल मिला। उस जंगल का नाम सुंदरबन है। पहले तो मुझे लगा कि वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे वहाँ पर ढेर सारे घोंसले मिले। सब तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पंछी और जानवर रहते हैं। शिकार की कोई कमी नहीं है। और रहा सवाल पानी का, तो उस जंगल में से एक बहुत बड़ी नदी बहती है। हमें पानी की कोई समस्या नहीं होगी। अरे तो देर किस बात की? चलो, हमें वहाँ पर अभी लेकर चलो। अरे रुको रुको, वहां पर जाने से पहले मुझे आप सबको एक दो बातें और बतानी है। वहाँ के पंछी बहुत होशियार है। उन्होंने अपने घोंसले बहुत मजबूत बनाए हैं। हमें एक साथ मिलकर एक बार में एक ही घोंसले पर हमला करना होगा। और उस जंगल का राजा एक चील है, जो कि अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। हमें उसके आने से पहले उस जंगल पर कब्जा करना होगा। चलो, हमें अभी निकलना चाहिए। सारे शिकारी पंछी एक एक करके सुंदरबन जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलो बच्चों, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। रात होते होते सारे शिकारी पंछी सुंदरबन जंगल में आ जाते हैं और आते ही एक एक करके घोंसलों पर हमला कर देते हैं। शिकारी पंछी सबसे पहले बुलबुल के घोंसले के बाहर आ जाते हैं और एक साथ मिलकर
घोंसले को तोड़ देते हैं। बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चों को कोई बचाओ। अजी, मेरे बच्चे। चील बुलबुल के परिवार को मार देते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अरे बाप रे, ये सब कैसे और कब हो गया? हमारे जितने भी साथी मरे हैं, उनको देखकर ये लग रहा है कि कल रात को हमारे जंगल में बहुत सारे शिकारी पंछी आए थे। हमें ये बात राजा जी को बतानी चाहिए। अरे कैसे बताओगे? हमारा निकम्मा राजा अभी जंगल में है ही नहीं। हमें कुछ और सोचना होगा। अभी के लिए हम सब अपने अपने घर जाते हैं। हम जितना हमारे घोंसलों में रहेंगे, हम उतना ही सेफ रहेंगे। हाँ हाँ, रीमा बिल्कुल सही कह रही है। चलो चलो, हम सब चलते हैं। सारे अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन दोपहर के समय। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? घर का सारा अनाज तो खत्म हो गया है। मुझे कैसे भी करके अपनी जान जोखिम में डालकर थोड़ा बहुत तो अनाज लाना ही होगा। बच्चों, मैं अनाज लाने के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों घर में ही रहना। अकेले कहीं पर बाहर मत जाना। और जब तक मैं घर वापस नहीं आती, तब तक किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मी। लाडो अनाज लाने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक जगह अनाज मिल जाता है। लाडो जितना हो सके उतना अनाज ले लेती है और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। जब वो जंगल के गुफा के पास से गुजर रही थी, तब उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। लाडो चुपके से गुफा के पास जाकर सुनने लगी। साथियों, हमारी तो निकल पड़ी। इतना बढ़िया खाना हमने आज तक नहीं खाया। अब आज रात हम फिर से हमला करेंगे। अरे बाप रे, मुझे जल्दी से ये बात मेरे सारे साथियों को बतानी होगी। लाडो तेज उड़ते हुए वापस अपने जंगल में आ जाती है। अरे क्या हुआ लाडो? तूने हम सबको अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया? लाडो सारी बात सबको बता देती है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमें जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द ये जंगल छोड़ना होगा, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? जहाँ से ये आए हैं, हम वहाँ पर जाएंगे। वो सब सहारा जंगल से आए हैं। चलो, हमें निकलना होगा। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद सारे सहारा जंगल में आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये सब क्या है? यहाँ तो सब तरफ कैक्टस ही कैक्टस है। अब क्या हम इन कैक्टस में रहेंगे? मीनू मौसी के ऐसा बोलते ही बढ़ई पंछी के दिमाग की घंटी बज जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम इन कैक्टस को हमारा घर जरूर बना सकते हैं। वो कैसे बढ़ई भैया? अब तुम सब मेरा कमाल देखो। बढ़ई पंछी एक एक करके अपने चोंच की मदद से कैक्टस में शानदार घोंसले बनाने लगता है। अरे वाह 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 वाह, बड़ई भैया, आपका तो जवाब नहीं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी कैक्टस में रहेंगे। और दोस्तों, क्या आप सबको पता है, इन कैक्टस में बहुत सारा पानी होता है और हम वो पानी पी भी सकते हैं।
और इन्हें जो फल लगे हैं हम उन्हें भी खा सकते हैं। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया हो गया। सारे एक एक करके अपने लिए एक एक कैक्टस का घर ले लेते हैं। थोड़ा कड़वा है लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। इधर सुंदरबन जंगल में सारे शिकारी पंछी फिर से हमला करने के लिए आ जाते हैं। सारे एक एक करके घोंसलों को तोड़ने लगे, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। सारे पूरी रात ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी एक भी पंछी नहीं मिला। अरे, ये सारे पंछी कहाँ चले गए? सरदार, लगता है सारे जंगल छोड़कर भाग गए। भागे नहीं सरदार, जैसे हम सब इनके जंगल में आए हैं वैसे ही वो सब हमारे जंगल में चले गए हैं। अरे, लेकिन तुझे कैसे पता कि वो सब हमारे जंगल में गए हैं? क्योंकि मैं अभी हमारे ही जंगल से आ रहा हूँ। मेरा कुछ सामान वहाँ पर रह गया था, मैं उसे लेने के लिए अपने जंगल गया था। अरे, तो देर किस बात की? चलो, हमें वहां पर अभी लेकर चलो। सारे वापस उनके जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही सारे वापस आ गए, तब उन्होंने देखा सबने वहां के कैक्टस को अपना घर बनाया था। अरे सरदार, अब क्या होगा? हम इन पर कैसे हमला करेंगे? ये सब तो इन कैक्टस में बैठे हैं। साथियों, वो देखो, हम दरवाजे से इनके घोंसलों में घुस सकते हैं। दरवाजे पर एक भी कांटा नहीं है। चलो फिर, देर किस बात की, हम इनके घरों में घुस जाते हैं। जैसे ही शिकारी पंछी एक एक करके घोंसलों के दरवाजे के बाहर आ गए और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, तब कांटों वाला दरवाजा नीचे आ गया। सारे शिकारी पंछी कांटों के दरवाजे के बीच में फंस गए और घायल हो गए। अरे बाप रे, ये कांटे कितने नुकीले हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? अरे, कोई मुझे बाहर निकालो, ये कांटे बहुत चुभ रहे हैं। सारे जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। क्यों दोस्तों, कैसा लगा मेरा आइडिया? तुमने तो कमाल ही कर दिया।